हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग द्रव्य गुण पेपर 2 का जो है पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है। जिसके अंतर्गत हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 33 जो ड्रग हैं वो यहाँ पे अपन देख रहे थे। और अगेन मैं यहाँ पे याद कराना चाहूँगा आप लोगों कि मैं जो बॉटनिकल एवं फैमिली बता रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू आचार्य प्रियव्रत शर्मा है, जिसका रेफरेंस यूनिवर्सली चलता है। ठीक है। यानी कि कभी भी आप पीजी एग्ज़ाम या फिर कोई भी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे आपका इंटरनेट का रेफरेंस नहीं मांगा जाएगा, वहाँ पे बुक का रेफरेंस मांगा जाएगा और वो है प्रियव्रत शर्मा। तो उसी के अकॉर्डिंग है मैं बॉटनिकल एवं फैमिली आपको बता रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं अपन लोग कंटिन्यू। 27 नंबर का जो ड्रग है वो यहाँ पे अपन देखते हैं। तो वो रहा ये, देख करके समझ में आ गया होगा, लौंग। ठीक है। तो लवंग के विषय में ही बात करते हैं। नामकरण का आधार क्या है? तो कफ का छेदन करने के कारण इसे लवंग कहा जाता है। तो कफ का छेदन करने के कारण इसे लवंग कहते हैं। पर्याय के विषय में बताया गया है, चंदन पुष्प बोला जाता है। तो चंदन के समान सुगंधित पुष्प होने के कारण इसको चंदन पुष्प कहा जाता है। देव कुसुम कहा जाता है, तो देवताओं के लिए श्रेष्ठ पुष्प होने के कारण देव कुसुम कहते हैं। ग्रहणीहर बोला जाता है क्योंकि ग्रहणी का नाश करने के कारण इसको ग्रहणीहर कहते हैं। श्री संज्ञा बोला जाता है, तो पूजा में इसका प्रयोग होने के कारण श्री संज्ञा कहते हैं। श्री प्रसूत बोला जाता है, तो सुंदर पुष्प वाला होने के कारण इसे श्री प्रसूत बोला जाता है। तो ये सभी इसके क्या है? पर्याय हैं। बॉटनिकल नेम क्या है? तो सेजियम एरोमेटिकम। सेजियम एरोमेटिकम इसका बॉटनिकल नेम है लवंग का। फैमिली कौन सी है? तो मेस्ट्रेसी इसकी फैमिली है। बात कर लेते हैं वर्गीकरण के विषय में। तो भाव प्रकाश ने लवंग को कर्पूर आदि वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। उत्पत्ति स्थान है मुख्य रूप से दक्षिण भारत जैसे तमिलनाडु, केरल, ठीक है, यहाँ से प्राप्त होते हैं। वृक्ष इसका बात करें तो 30 से 40 फीट ऊंचा इसका वृक्ष होता है। केमिकल के विषय में बात करें तो आपका यूजेनिल, जो आपका यूजेनिलिक इसमें पाया जाता है। इसके अलावा कैरियोफेलिन पाया जाता है। ठीक है, 14 से 23%। इसमें क्या है? एरोमेटिक ऑयल भी पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रयोज्यांग जैसे हमने देखा इसका पुष्पकलिका है। ठीक है। रस पंचक के विषय में बात करें तो रस में इसका जो रस होता है वो तिक्त कटु होता है। गुण के विषय में बात करें तो स्निग्ध लघु होता है, विपाक कटु होता है तथा वीर्य शीत होते हैं। त्रिदोष कर्म के विषय में बात करें तो कफ पित्त शामक होते हैं। तो कफ पित्त शामक कैसे हैं? तो शीत वीर्य के कारण पित्त शामक है, तिक्त कटु रस, लघु स्निग्ध गुण तथा कटु विपाक होने के कारण कफ शामक है। कर्म के विषय में बात करें तो कफहर, श्वासहर, दीपन, पाचन, चाक्षुष्य, तृष्णाहर, छर्दिग्न, हिक्का निग्रहण, ज्वरग्न तथा कृमिग्न, ये सभी इसके कर्म हैं। संस्थानिक कर्म के विषय में बात करें तो एक्सटर्नली यह जो है स्थूलहर है। इंटरनली बात करें तो जैसे कि पाचन संस्थान यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में दीपन, पाचन, ठीक है, रुचिवर्धन तथा मुक्त और गंधनाशक, ये सभी कर्म है। रक्त व संस्थान यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हृदय उत्तेजक है। सॉरी, रक्त व संस्थान यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हृदय उत्तेजक है और रक्त शोधक है। श्वसन संस्थान जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें श्लेष्महर होते हैं, कफहर होते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्तन्य जनन बताया गया है तथा स्तन्य शोधक बताया गया है। मूत्र व संस्थान यानी कि यूरिनरी सिस्टम में मूत्रल बताया गया है और ताप क्रम में क्या है? ज्वरहर होते हैं। प्रयोग के विषय में बात करें तो कफ पित्तज विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है। संस्थानिक प्रयोग के विषय में बात करें तो बाह्य प्रयोग एक्सटर्नली कैसे करते हैं? तो सीरासूल तथा प्रतिश्याय में लेप के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चर्म रोग व त्वक विकार में लेप के रूप में प्रयोग करते हैं। दंतशूल में लवंग का जो तेल है वो अपन प्रयोग करते हैं। तो ये एक्सटर्नली प्रयोग हो गया। इंटरनली यानी कि अभ्यंतर प्रयोग के विषय में बात करें तो पाचन संस्थान में अरुचि, अग्निमांद्य, छर्दी व तृष्णा में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ ग्रहणी रोग में इसका प्रयोग करते हैं। अम्ल पित्त में इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्या है? पाचन संस्थान में बताया गया है। रक्त व संस्थान में क्या बोला गया है? तो हृदय दौर्बल्य व रक्तज विकार में इसका प्रयोग करते हैं। श्वसन संस्थान यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में श्वास, कास व हिक्का में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रजनन संस्थान यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्तन्य वृद्धि, स्तन्य शोथ में इसका प्रयोग करते हैं। मूत्र संस्थान यानी कि यूरिनरी सिस्टम में मूत्रकृच्छ में इसका प्रयोग किया जाता है। तापक्रम के विषय में बात करें तो लवंग के पानी का जो प्रयोग है वो ज्वर में प्रशस्त माना गया है। मात्रा के विषय में बात करें तो चूर्ण की मात्रा 250 mg से 1 ग्राम है व तेल की मात्रा 2 से 6 बूंद है। योग के विषय में बात करें तो लवंगादिवटी
जिसका अपन प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो ग्रहणी रोग में या कास में अपन करते हैं। लवंग आदि चूर्ण, जिसका अपन राज्यक्षमा व कास में करते हैं। लवंग चतुररस, जिसका अपन प्रयोग क्या है, आम अतिसार में करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं इसके अलावा लवंग आसव, जिसका प्रयोग अपन प्रमेह में करते हैं। ओके, इसके अलावा आपका औपत्तिकार चूर्ण, ठीक है, तो औपत्तिकर चूर्ण, इसका जो है अम्ल पित्त व विबंध में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो पासवर्ड है ना, वो औपत्तिकर, ठीक है, जैसा लिखा है वैसे ही आपको लिखना है, अविपत्तिकर, आधा तय है, ठीक है, फिर पूरा तय है, सेम ऐसे ही आपको अविपत्तिकर लिखना है। तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। आमिक प्रयोग के विषय में बात कर लेते हैं। तो आमिक प्रयोग में बताया गया है कि यह जो है मुख्य रूप से मुख विषादता हेतु लवंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, विशुद्धता हेतु, ठीक है, विषादता हेतु नहीं है, सुधार लेना है, मुख का विशोधन करने के लिए, ठीक है, इसको अपन लवंग का प्रयोग करते हैं। वेदना शामक के रूप में लवंग का लेप के रूप में प्रयोग किया जाता है। तृष्णा व उत्क्लेश में लवंग से साधित जल का प्रयोग करते हैं। अपमिश्रण के रूप में तेल निकालने के पश्चात सामान्य लवंग में सामान्य लवंग में तेल निकला हुआ लवंग मिला दिया जाता है, जिससे उसके गुणों में कमी होती है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो इस प्रकार से आपका 27 नंबर का जो ड्रग है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू क्लास।